हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तद्भव और तत्सम शब्दों पर। इस वीडियो में आप जानेंगे कि तद्भव शब्द किस तत्सम शब्द से बने हैं, तद्भव शब्दों को कैसे आप पहचान सकते हैं, क्या ऐसी पहचान है जिससे आप जान सकते हैं कि ये शब्द तद्भव है, क्या ऐसी पहचान है जिससे आप जान सकते हैं कि ये शब्द तत्सम है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ कुछ तद्भव और तत्सम शब्द दिए हैं। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इस तद्भव शब्द का क्या तत्सम शब्द होगा, तो इसलिए यहाँ पर आपको तद्भव और तत्सम शब्द बताए जा रहे हैं। पहला है घोड़ा। घोड़ा का तत्सम क्या होगा? घोड़ा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? घोटक। दूसरा है गेहूँ। गेहूँ एक तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम शब्द है वो क्या है? गोधूम। देखिए, जहाँ पर भी चंद्र बिंदु होगा, तद्भव शब्द की पहचान एक है कि जहाँ पर भी चंद्र बिंदु होगा वहाँ पर अधिकांशतः तद्भव शब्द ही होगा। तो यहाँ पर क्या है? गेहूँ अगर पहचानने के लिए आता है, गेहूँ कैसा शब्द है, तद्भव है या तत्सम? तो चंद्र बिंदु यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या होगा? गेहूँ तद्भव शब्द होगा। गेहूँ का तत्सम क्या है? गोधूम। थर्ड है फुर्ती। फुर्ती का तत्सम शब्द क्या होगा? स्फूर्ति। मुँह। मुँह का तत्सम शब्द क्या होगा? मुख। मुँह जो है वो तद्भव शब्द है, इसमें चंद्र बिंदु है, ये क्या है? तद्भव शब्द है। और मुख क्या है? तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है आंसू। आंसू का तत्सम क्या होगा? अश्रु। आंसू एक तद्भव शब्द है, इसमें चंद्र बिंदु लगा हुआ है। अश्रु एक तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द की क्या पहचान है? जहाँ पे भी बड़ा श, षटकोण वाला श या श्र आएगा वहाँ पर क्या होगा? तत्सम शब्द होंगे, वो अधिकतर तत्सम शब्द होंगे। जहाँ छोटा स होगा वहाँ पर क्या होगा? तद्भव शब्द होगा। अंधेरा। अंधेरा एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होगा? अंधकार होगा। नेक्स्ट है कुत्ता। कुत्ता का तत्सम क्या होगा? कुकुर। देखिए, जहाँ पर भी आधे अक्षर आते हैं वो क्या है? वो अधिकतर तत्सम होंगे। अगर कोई पहचानने के लिए आए आपको कि ये शब्द क्या है, तत्सम है कि तद्भव है, तो अगर आधा अक्षर आया है तो वो क्या है? संभवतः आपका तत्सम शब्द होगा। नेक्स्ट है खीर। खीर जो है तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम शब्द है वो क्या है? क्षीर। तो छतरी वाला छ भी जहाँ पर आता है वो क्या होता है? वो हमेशा तत्सम शब्द होता है और ख जहाँ पे रहता है वो हमेशा तद्भव शब्द होता है। नेक्स्ट है मोर। मोर का क्या है तत्सम शब्द? मयूर। मोर एक तद्भव शब्द है और मयूर क्या है? उसका तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है सफ़ेद। सफ़ेद का जो तत्सम शब्द होगा वो क्या होगा? श्वेत। श्वेत में भी क्या है? आधा श है, तो यहाँ पर आधा श है और बड़ा श है, तो श्वेत क्या है? आपका तत्सम है। नेक्स्ट है भौजाई। भौजाई का तत्सम शब्द क्या होगा? भातृजाया। तो भौजाई एक तद्भव शब्द है और भातृजाया उसका तत्सम शब्द है। मेह। मेह का जो है वो क्या है? तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द क्या होगा? मेघ। जेठ। जेठ तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम शब्द क्या होगा? ज्येष्ठ। यहाँ पर भी देखिए आधा ज है और षटकोण वाला आधा श है, तो जहाँ पे भी षटकोण वाला श होगा या आधा अक्षर होगा वहाँ वो क्या है? तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है भौरा। भौरा का क्या है तत्सम शब्द? भ्रमर। भ्रमर में भी देखिए आधा अक्षर लगा हुआ है, र जो है वो जब भी लगा रहेगा आधा रहेगा वो क्या है? तत्सम शब्द है। कंधा। कंधा का क्या होगा तत्सम शब्द? कंधा का तत्सम शब्द होगा स्कंध। उबटन। उपटन का तत्सम शब्द क्या होगा? उद्वर्तन। केला। केला का तत्सम क्या है? कदली। पसीना। पसीना का तत्सम शब्द है प्रस्विन। कपास। कपास का तत्सम शब्द है करपास। यहाँ पे भी देखिए करपास में क्या है? आधा र लगा हुआ है। ओझा। ओझा का तत्सम शब्द क्या होगा? उपाध्याय। चांद। चांद का तत्सम शब्द क्या होगा? चंद्र। चांद देखिए चंद्र बिंदु लगा हुआ है, ये तद्भव है और चंद्र इसमें आधे अक्षर आए हुए हैं तो ये क्या है? तत्सम है। विवाह। विवाह का तत्सम क्या होगा? विवाह। काम। काम का तत्सम क्या होगा? कर्म। कान। कान का तत्सम क्या होगा? कृष्ण। काज। काज तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम शब्द है वो क्या होगा? कार्य। अक्षर।
अब देखिए यहाँ पे जो छाते वाला छ है, छतरी वाला छ, तो जहाँ पर भी छतरी वाला छ होगा वो क्या होगा, तद्भव होगा, और जहाँ पर भी छतरी वाला छ होगा वहाँ पे क्या होगा, तत्सम होगा। तो अक्षर क्या है, अक्षर जो है वो तद्भव शब्द है और अक्षर जो है वो क्या है, तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है परीक्षा। यहाँ पे भी देखिए छतरी वाला छ है तो ये क्या है, परीक्षा, ये तद्भव शब्द है, जबकि परीक्षा जो है वो क्या है, तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है दूध। दूध क्या है, तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम शब्द क्या है, दुग्ध। दुग्ध में आधा ग लगा हुआ है तो ये क्या है, तत्सम शब्द है। आशीष। आशीष जो है वो तद्भव शब्द है, आशीष तत्सम शब्द है। आशीष में देखिए छोटा सा है, जहाँ पे भी छोटा सा होगा वो क्या होगा, तद्भव शब्द होगा, और यहाँ आशीष ये क्या है, ये तत्सम शब्द है, क्योंकि इसमें बड़ा श और षटकोण वाला श आया। करोड़। करोड़ का तत्सम शब्द क्या होगा, कोटि। परख। परख का तत्सम शब्द क्या होगा, परीक्षा। आँख। आँख का तत्सम शब्द क्या होगा, अक्षी। साखी। साखी का तत्सम शब्द क्या होगा, साक्षी। देखिए बहुत जहाँ पे क्या होता है, ख को छतरी वाला छ बन जाता है तत्सम रूप में। आम। आम का तत्सम शब्द क्या होगा, आम्र। आम्र में भी देखिए आधा रा लगा हुआ है तो ये क्या है, तत्सम शब्द है। ईंट। ईंट का तत्सम शब्द क्या होगा, इसिका। कौवा। कौवा का तत्सम शब्द क्या होगा, काकः। खेत। खेत का तत्सम शब्द क्या होगा, क्षेत्र। देखिए तद्भव शब्द में ख होता है और तत्सम शब्द में छतरी वाला छ होता है, तो यहाँ पे क्या है, खेत। खेत का क्या हो गया, क्षेत्र। त्र। जहाँ पर भी त्र शब्द आएगा वो भी क्या होगा, हमेशा तत्सम शब्द होगा। शिष्य। शिष्य का तत्सम शब्द क्या होगा, शिष्य। दाहिना। दाहिना का जो तत्सम शब्द होगा वो क्या होगा, दक्षिण। कंगन का तत्सम शब्द क्या होगा, कंकड़। भभूत। भभूत का तत्सम शब्द क्या है, विभूति। मौत। मौत का तत्सम शब्द क्या है, मृत्यु। गंवार। गंवार का तत्सम शब्द क्या होगा, ग्रामीण। कान। कान का तत्सम शब्द क्या होगा, कर्ण। अंगोछा। अंगोछा का तत्सम शब्द क्या होगा, अगप्रोछा। अच्छत। अच्छत का तत्सम शब्द क्या होगा, अक्षत। देखिए मैंने बताया अभी आपको, जहाँ पे भी छतरी वाला छ होगा वो तद्भव शब्द होगा, और जो भी जहाँ पर भी जो है छतरी वाला छ होगा वहाँ पे क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। तो अच्छत का तत्सम शब्द क्या है, अक्षत। उत्साह। उत्साह का तत्सम शब्द क्या होगा, उत्साह। उखली। उखली का तत्सम शब्द क्या होगा, उल्खल। किसन। किसन का तत्सम शब्द क्या होगा, कृष्ण। काठ। काठ का जो तत्सम शब्द होगा वो है काष्ठ। इस वीडियो में आपने जाना कि तद्भव शब्द जो है वो किस तत्सम शब्द से बने हैं, और तत्सम शब्द जो है वो क्या उनके जो हैं तद्भव शब्द क्या होते हैं। साथ ही आपने ये भी जाना कि तद्भव शब्द जो हैं उनकी क्या पहचान होती है, तत्सम शब्दों की क्या पहचान होती है, किस प्रकार से आप एग्ज़ाम में अगर कुछ शब्द आ जाएं कि इन्हें आप पहचानिए कि ये तद्भव है या तत्सम, तो उसे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन से शब्द तद्भव हैं, कौन से शब्द तत्सम हैं।